दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुशी दरअसल कहाँ है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लगता है कि आपकी खुशी कहाँ है, क्या आप जो बनना चाहते हैं बड़ा मैनेजर और उससे भी बड़ा मैनेजर और उससे भी बड़ा मैनेजर और सबसे बड़ा मैनेजर, तो उस सबसे बड़े मैनेजर को लगता है कि मुझसे बड़ा तो इस कंपनी का मालिक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज शर्मा और मेरे चैनल रियल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाइए, लाल रंग का बटन दबाइए और वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ इस वीडियो को शुरू करने से पहले। दोस्तों क्या आप कुछ बनना चाहते हैं लाइफ में? क्या आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं? दोस्तों ये सवाल अगर मैं आपसे पूछूं या आपके जैसे 100 लोगों से पूछूं, 200 लोगों से पूछूं या 2000 लोगों से पूछूं या सारे लोगों से पूछूं तो सबका जवाब होगा हाँ। दोस्तों यदि आप किसी एक कंपनी में मैनेजर हैं, यदि आप छोटा सा बिजनेस चलाते हैं, यदि आप एक रेडी चलाते हैं जिस पर कि आप सब्जियां बेचते हैं या किराने की दुकान चलाते हैं, आप कुछ भी चलाते हैं, आप इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव या कुछ ऐसे पहलू जिसके बारे में हम बहुत कम या कभी कभी सोचते हैं, लेकिन सोचना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक बात बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपके जीवन में जितने लोग आपके आसपास में हैं, आप किसके जैसा बनना चाहते हैं? अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो आपको लगता है कि मेरी कंपनी का एक्स मैनेजर बहुत अच्छा सफल और सक्सेसफुल इंसान है, क्योंकि उसके पास गाड़ी है, उसके पास घर है, उसके पास अच्छी फैमिली है, वो साल में 2 बार वेकेशन पे जाता है और लगता है देखने पर कि वो व्यक्ति बहुत खुश है। तो दोस्तों ये खुशी कहाँ है? क्या आपको लगता है कि आपके पड़ोस में जो रहने वाले जो आपके नेबर हैं उनके पास में बहुत ही लग्जूरियस कार है, उनका घर आपके घर से बहुत बड़ा है और उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा सुखी है और वो बहुत खुश है? तो दोस्तों वो खुशी कहाँ है? वो खुशी क्या उस इंसान में है जो आपके पास नहीं है? वो खुशी क्या वो सारे पोजीशंस में है जो आपके पास नहीं है? वो खुशी क्या सारी उस पोजीशन, डेजिग्नेशन या उस ऑर्गेनाइजेशन की सारी चीज़ें लेने में है जो आपके पास में नहीं है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुशी दरअसल कहाँ है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लगता है कि आपकी खुशी कहाँ है, क्या आप जो बनना चाहते हैं बड़ा मैनेजर और उससे भी बड़ा मैनेजर और उससे भी बड़ा मैनेजर और सबसे बड़ा मैनेजर, तो उस सबसे बड़े मैनेजर को लगता है कि मुझसे बड़ा तो इस कंपनी का मालिक है, क्योंकि वो नहीं होता, उसकी ये कंपनी नहीं होती तो शायद मेरी पोजीशन भी नहीं होती। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आप एक मृग तृष्णा जो होती है, एक जो कस्तूरी मृग होता है, उसके पास में कस्तूरी उसकी नाभि में होती है और पूरी दुनिया भर में घूमता है पागलों की तरह कि वो खुशबू कहाँ से आ रही है कस्तूरी की। दोस्तों आपके भी जीवन में, मेरे भी जीवन में, हम सबके जीवन में वो खुशबू जो है दोस्तों वो देखना जरूरी है, क्योंकि ये जो चीज़ हमारे पास में नहीं है जिसके लिए हम शायद एम करते हैं या गोल बनाते हैं, उसकी तलाश में दोस्तों हम इतना भटकते हैं कि आप अपना घर छोड़ देते हैं, आप अपना शहर छोड़ देते हैं, आप अपना राज्य छोड़ देते हैं, आप यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं। और दोस्तों आप इसमें अगर बैलेंस करके देखें कि आपने क्या खोया और क्या पाया, दोस्तों आप पाएंगे कि आपने अपना परिवार खोया, आपने अपना समाज खोया, आपने अपने दोस्त खोए, आपने वो सारी बचपन की यादें, जो अच्छी अच्छी यादें हैं जिनको शायद आज भी आप सोचते हैं, वो सारा कुछ खोया और पाया क्या? तो दोस्तों ये यहाँ पर ये एक पहलू है लाइफ का कि इतना भटकने के बाद में भी आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि आप छोटे शहर से बड़े शहर में जाते हैं तो आपको लगता है कि इससे भी बड़ा शहर है। अगर उससे बड़े शहर में जाते हैं तो आपको लगता है कि इससे भी बड़ा शहर या इससे बड़ी पोजीशन है, इससे बड़ा काम कुछ हो सकता है। और दोस्तों उसकी तलाश में हम शायद कुछ खोते चले जा रहे हैं, उसका हमको आभास नहीं है। वो जो चीज़ हम खो रहे हैं दोस्तों वो है पावर ऑफ नाउ। भविष्य के लिए आशावान होना बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन आशावान होने के साथ साथ दोस्तों इतना डिपेंड हो जाना कि आप वर्तमान में जो चीज़ें आपको मिली हैं आप उसका भी आनंद ना उठाएं। हमेशा उस गोल की तरफ, उस ऑब्जेक्टिव की तरफ या उस जो ना पाने वाली जो चाह है जो आपके पास में नहीं है, जिसको जो आपको प्राप्त नहीं है, आप भागते चले जाते हैं, भागते चले जाते हैं और भागते चले जाते हैं। और एक दिन आता है दोस्तों कि व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि आपका ये सो एंड सो फ्रेंड नहीं रहा, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको हार्ट अटैक आया, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। और दोस्तों वो बाद में पता लगता है कि जो मेरे पास में जो चीज़ें थी शायद वही सबसे बहुमूल्य थी, शायद वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो दोस्तों मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि आप कैसे हैं, तो वो बोलते हैं नहीं सर मेरी लाइफ ठीक नहीं है, मुझे तो अभी घर चाहिए बहुत बड़ा, मुझे गाड़ी चाहिए, मेरी लाइफ में मुझको ये पोजीशन चाहिए, डेजिग्नेशन चाहिए, प्रमोशन चाहिए। और उस प्रमोशन के चक्कर में, उस डेजिग्नेशन के चक्कर में, वो सारी चीज़ें जो आपको चाहिए उसके चक्कर में जो आपके पास में है, आप उसका आनंद उठाना तो दूर दोस्तों उसका आप आभास भी नहीं कर पाते।
दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरीके का जीवन आप जी रहे हैं, शायद बहुत सारे लोगों के लिए वो जीवन एक सपने की तरह से है। जिस तरीके से आपको लगता है कि जो आपसे बहुत अच्छे हैं या जिनको आप सो कॉल्ड बहुत सक्सेसफुल लोग बोलते हैं, वो शायद आपको जिस तरीके से अट्रैक्ट करते हैं, जिस तरीके से आपको लुभावने या ललचाते हैं, उस तरीके से दोस्तों जो आपसे बहुत नीचे हैं उनको आपका जीवन बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों ये जो अच्छा लगने की चाह है, ये जो अच्छा बनने की चाह है, ये जो और पाने की चाह है, यही वो अमृत तृष्णा है। तो दोस्तों एक किताब के बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगा, उसका नाम है अल्केमिस्ट। तो अल्केमिस्ट में वो जो व्यक्ति होता है वो दुनिया में जाता है पैसा कमाने के लिए, खुशी लेने के लिए और हैप्पीनेस के लिए। तो दोस्तों सवाल यहाँ पर है कि हैप्पीनेस कहाँ है। दोस्तों हैप्पीनेस आपके पास में है। हैप्पीनेस आपके पास में इसलिए है, मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ जिसके लिए कि आप शायद खुश नहीं होते और आपको उसका आवाज़ भी नहीं होता। मेरा सवाल है आपसे कि क्या आप पूर्ण रूप से हेल्दी हैं? क्या आपकी आँख, नाक, मुंह, हाथ, पैर, बॉडी के सारे इंटरनल ऑर्गन और एक्सटर्नल ऑर्गन ठीक तरीके से काम कर रहे हैं? तो दोस्तों अगर काम कर रहे हैं तो आप बहुत खुश नसीब हैं। आपको इसके लिए खुश होना चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। दोस्तों हमारे यहाँ कहा भी गया है कि योर हेल्थ इज योर एक्चुअल वेल्थ, लेकिन उस अच्छी हेल्थ के लिए हम ईश्वर का धन्यवाद नहीं करते, हम उसके लिए शुक्रगुजार नहीं होते और हम कभी भी उसको ठीक तरीके से उसकी वैल्यू नहीं समझते जब तक कि हम बीमार नहीं पड़ते। अगर आपका हार्ट ठीक तरीके से पंप कर रहा है, अगर आपके पूरे लंग्स ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, अगर आपकी बॉडी ठीक तरीके से है, तो दोस्तों उस ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। दरअसल जब आप सुबह सोकर के उठते हैं रात को सोने के बाद, तो दोस्तों जब आप देखते हैं कि आप आँख खोल पा रहे हैं, आप ब्लिंक कर पा रहे हैं, आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग रात को सोते हैं और वो ठीक तरीके से नहीं उठ पाते। उसके बाद आप देखिए कि आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं तो फिर उस ईश्वर का धन्यवाद दीजिए। दोस्तों अपने फैमिली मेंबर को चेक कीजिए कि क्या आपके पेरेंट्स ठीक हैं, क्या आपके परिवार में आपके भाई बहन बच्चे ठीक तरीके से हैं। अगर वो ठीक हैं, स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, तो उस ईश्वर को फिर धन्यवाद दीजिए और इस तरीके से अपने दिन की शुरुआत कीजिए। और दोस्तों जो आपके पास में है उसकी इम्पोर्टेंस को समझिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो हम खो चुके हैं और जो हम पाना चाहते हैं, इन दोनों के बीच में हम उलझ कर रह जाएं और हम जो आज की जो इम्पोर्टेंस है, जो इस क्षण में, इस पल में, इस समय में तुम्हारे सामने से गुजर रहा है, हमको उसका आभास ही ना हो। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं ठीक तरीके से, तो एक प्रॉमिस कीजिए कि हर वो चीज़ जो आपके पास में आज है उसके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद देंगे और उसकी इम्पोर्टेंस, उसका महत्व उसको समझेंगे। और फिर दोस्तों आने वाले समय में चीज़ें आपके पास में ऑटोमेटिक आती हैं। किस तरीके से आती हैं? एक व्यक्ति बोलता है अगर मेरे पास में घर होता तो मैं बहुत खुश होता, मेरे पास में अच्छी गाड़ी होती तो मैं बहुत खुश होता, मेरे कुछ अच्छे दोस्त होते तो मैं बहुत खुश होता, मेरी बीवी अगर इसके जैसी दिखती तो मैं बहुत खुश होता, मेरे बच्चे अगर ऐसे होते तो मैं बहुत खुश होता। मेरा उनसे कहना है आप खुश रहिए, ये सारी चीज़ें आपके पास अपने आप आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए। बताइए आपको कि आपको इस वीडियो में कौन सी चीज़ ऐसी लगी जो आपके दिल को छू गई और आपको लगता है कि नहीं, मुझे आज तक ये बात पता नहीं थी और अब मैं कुछ नई शुरुआत करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे सारे वीडियो देखते रहिए और दोस्तों हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ बदलाव आ पाए। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।